Hello students, in this second part of the video, we will be reading that how Rajasthan became and how Rajasthan came took its shape as it is today. Till 1947, there were 19 रियासत जो प्रिंसली स्टेट थे, 3 ठिकाने थे एंड एक चीफ कमिश्नरी था, यानी जिसे हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी। अजमेर मेरवाड़ा वाला जो रीजन था वो चीफ कमिश्नरी में आता था। 1946 से यहां पर डिमांड होने लग गई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, अपॉइंटेड लीडर्स की, मिनिस्टर्स वगैरह बने। उस तरह की डिमांड 1946 से बनने लग गई थी। पूरा जो मर्जर का जो टाइम लगा वो 8 years 7 months था एंड 7 months और 7 फेजेस में जाकर ये कंप्लीट हुआ। पहला जो ग्रुप बनता है, जो फर्स्ट फेज है, जिसे बोलते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य प्रीहिस्टोरिक तो नहीं कह सकते, हिस्टोरिकली जो जनपद काल था उस समय जो अलवर भरतपुर वाला जो बेल्ट है उसे कहते थे मत्स्य। तो मत्स्य संघ बना सबसे पहला, जिसमें स्टेट्स आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना, ये स्टेट्स मिलकर मत्स्य संघ बनाते हैं। अगर राजस्थान का अगर आप मैप पहले भी कहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाला जो पार्ट है इसको पूरे को बनाया था, जो यूपी के टच होने वाला जो रीजन है राजस्थान का, वहां पर ये मत्स्य संघ बनता है। और 18 मार्च को 1948 मत्स्य संघ की फाइनली एक औपचारिक घोषणा होती है, यानी डिक्लेरेशन होता है, ये मत्स्य संघ है। सेंट्रल मिनिस्टर एनवी गाडगिल आते हैं और वो इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन करते हैं। धौलपुर जो होता है वो इसकी जो राजा होते हैं धौलपुर के, वो राज प्रमुख बनते हैं। राज प्रमुख आप ये समझ लें जैसे आज राज्यपाल या गवर्नर की पोस्ट है, तो धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया गया और शोभाराम इसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शोभाराम प्राइम मिनिस्टर को आप आज के चीफ मिनिस्टर से कंपेयर कर सकते हैं। तो अलवर बिकेम द कैपिटल, अलवर कैपिटल सिटी बनती है, शोभाराम प्राइम मिनिस्टर और धौलपुर के राजा राज प्रमुख। ये मत्स्य संघ है। आरबीएससी की जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें फिशरीज करके दे रखा है। मत्स्य संघ मेरे हिसाब से कि फिशरीज बनता होगा वर्ड, क्या वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर दिया मत्स्य मछली से। फिर है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान एक बड़ा ग्रुप बनता है जिसमें करीब 9 रियासतें शामिल होती है पूर्वी राजस्थान में। पहले तो अगर मैप के हिसाब से देखें तो ज्यादातर ये वाला जो पार्ट है, कोटा से लगा के बांसवाड़ा तक, ये सब इसमें आ जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। उदयपुर इसमें नहीं है, आसपास का जो पूरा बेल्ट आ गया, मेवाड़ इसमें शामिल नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना। और दोनों पे डिफरेंस भी ज्यादा नहीं, 7 दिन का डिफरेंस था। 25 को 18 तारीख को वो होता है, 25 को पूर्वी राजस्थान बन जाता है। 7 डेज का डिफरेंस है। 9 रियासतें कुल है। कोटा के राजा को राज प्रमुख बनाते हैं और कोटा कैपिटल सिटी भी होती है।
राजस्थान कोटा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट सिटी होता है, तो कोटा को राज प्रमुख और कैपिटल सिटी दोनों बनाते हैं। गोकुललाल असावा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसमें शोभा राव बनते हैं, यहां पर गोकुल असावा। 7 डेज का डिफरेंस, 18 मार्च 25 मार्च। अभी तक हमने तो पढ़ा पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट स्टेज में आता है जॉइंट राजस्थान, ये भी थर्ड स्टेज। जॉइंट राजस्थान 11 अप्रैल के दिन 1948 इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ, जो पूर्वी राजस्थान था उसमें उदयपुर शामिल हो गया और कोई चेंज नहीं। उदयपुर शामिल हो जाता है और उदयपुर का शामिल होना एक बड़ी घटना होती है। पंडित नेहरू खुद आते हैं, ये डिक्लेयर करने की ये जॉइंट राजस्थान 11 अप्रैल के दिन। मर्जर एग्रीमेंट तो 11 को होता है और नेहरू के आके इसके ऑफिशियल डिक्लेरेशन 18 अप्रैल को करते हैं। राजस्थान उदयपुर को कैपिटल बनाया जाता है जॉइंट राजस्थान में, तो ये एक बड़ा इंसिडेंट होता है। अब उदयपुर क्योंकि शामिल हो गया तो अब राजस्थान का बनना ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि उदयपुर का अपना एक बड़ा नाम था। नेक्स्ट है वाइडर राजस्थान भी कहते हैं, बृहद राजस्थान। वाइडर या बृहद मतलब एक्सपांडेड, क्योंकि इस स्टेज में एक्सपांशन ज्यादा होगा, एरिया बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तो बड़े एरिया वाइज जो बड़े रियासतें थी वो सब शामिल हो जाती है इसमें जॉइंट राजस्थान में, क्योंकि उदयपुर आ जाता है तो अभी उनके लिए इजी हो गया ज्वाइन करना। और ये जॉइंट राजस्थान के अंदर बर्थ हो जाती है 30 मार्च के दिन, और इसी दिन को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस, एक तरह से बड़ा बड़ा जो एक नक्शा था राजस्थान का वो कंप्लीट हो जाता है। जयपुर इसमें कैपिटल, तो कैपिटल इसी दिन डिसाइड हुई, तो ये भी राजस्थान दिवस का ही रीजन हो गया कि इस दिन राजस्थान की कैपिटल डिसाइड हो गई थी। और महाराणा भोपाल सिंह जी जो मेवाड़ के उस समय के राजा थे, महाराणा साहब, ही वाज डिक्लेयर्ड महाराज प्रमुख ऑफ राजस्थान। जयपुर कैपिटल हो गई थी। हीरालाल शास्त्री प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो गए थे। अगली स्टेज आती है जॉइंट वाइडर राजस्थान। मत्स्य संघ जो था, अभी सबसे पहला स्टेज में हमने पढ़ा था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जिसमें अलवर बरमपुर का एरिया आता है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो लगभग राजस्थान बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वाइडर जॉइंट वाइडर राजस्थान, और इसकी डेट होती है 15 मई। 15 मई के दिन मत्स्य संघ और वाइडर राजस्थान जुड़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 के दिन ये होता है। आबू और देववाड़ा तहसीलें होती है, वो दे दी जाती है बॉम्बे स्टेट को। बॉम्बे स्टेट का मतलब जो महाराष्ट्र और गुजरात है, पहले ये एक ही स्टेट हुआ करता था, तो बॉम्बे स्टेट को दे दी जाती है आबू देववाड़ा। रेस्ट ऑफ द सिरोही वाज विद राजस्थान। सिरोही के लोग इसमें रिवोल्ट भी करते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को ये मैटर्स दे दिया जाता है कि दे विल डिसाइड कि कौन सा पार्ट किसके साथ रहेगा। लास्ट फाइनली जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बनता है। इसके अंदर एक तो अजमेर जो कि एक यूनियन टेरिटरी था अभी तक ब्रिटिश पीरियड से, वो राजस्थान को मिल जाता है। सुनेल टप्पा वाज गिवन टू राजस्थान फ्रॉम एमपी, एंड सिरोंज
उस तहसील का एक पार्ट होता है वो एमपी को दे दिया जाता है राजस्थान से, और इस तरह से राजस्थान का मैप फाइनल होता है। गुरमुख निहाल सिंह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर। यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट भी फाइनली डिसाइड हो जाती है कि अब राजस्थान अब गवर्नर होंगे, और गुरमुख निहाल सिंह पहले गवर्नर बनते हैं राजस्थान के। इस तरह से पूरा राजस्थान बनता है। These are all the stages. Next is the reorganization of the states. कैसे अलग अलग स्टेट्स बने। 1917 में 1917 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था आजादी से पहले जब देश आजाद होगा तो देयर विल बी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दैट मीन लिंग्विस्टिक स्टेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी थी कांग्रेस। आजादी के बाद जब लोगों ने डिमांड करी कोई लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना, ये सीबीएसई में भी आता है बट शॉर्ट में, कि लिंग्विस्टिक स्टेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वी विल नॉट मेक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मद्रास स्टेट में। मद्रास वहां पर तेलुगु और तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं and they did not want to live together. They started demanding आंध्र प्रदेश कि हमें आंध्र प्रदेश अलग करो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। गवर्नमेंट मना कर देती है। अक्टूबर 1952 श्री रामुलु हंगर स्ट्राइक में बैठते 58 डेज तक अनशन करते हैं वो श्री रामुलु, और एक दिन डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद पूरे आंध्र प्रदेश का, आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है, वहां पर दंगे शुरू, प्रॉब्लम बढ़ती है। 2 दिन में गवर्नमेंट कहती थी बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट होगा, और 1953 में आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था। नाम याद करना, श्री रामुलु, हंगर स्ट्राइक 58 डेज, और 2 दिन बाद सरकार एक्सेप्ट करती है, और अक्टूबर 1853 में ये डिसाइड हो जाता है कि आंध्र प्रदेश पूरी तरह से एक अलग स्टेट बन जाता है। सिमिलरली फिर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एक कमेटी बनती है, जस्टिस फजल अली जो उसके हेड होते हैं, के.एम. पानीकर मेंबर होते हैं, एच.एम. कुंजरू, ये 2 बड़े प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं, और जस्टिस फजल अली के लीडरशिप में ये कमेटी बनती है जिसका काम होता है कि स्टेट्स को कैसे बनाया जाए। 1960 में आंदोलन शुरू हो जाता है बॉम्बे स्टेट में। मराठी गुजराती साथ नहीं रहेंगे, वो भी अलग होते हैं, और इस तरह से अब नॉर्थ ईस्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि एक ट्राइबल एरिया है जहां पर मिशनरीज भी काम कर रहे हैं, जहां पर ट्राइबल लीडर्स भी हैं, वो सब चाहते हैं अलग अलग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर स्टेट बनाने का। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो डिस्प्यूट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसमें सबसे पहले नागालैंड। 1963 में नागालैंड के लोग वो अलग अपनी एक आइडेंटिटी के लिए स्टेट करते हैं। मिजोरम में लालडेंगा एक रेवोल्यूशनरी बनते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट बनाते हैं। 1987 में मिजोरम को भी अलग स्टेट का दर्जा मिलता है। सिमिलरली अरुणाचल और गोवा 1987। पंजाब, जहां पर मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में पंजाब को एक अलग स्टेट बनाना होता है, तो हरियाणा और पंजाब 2 अलग हो जाते हैं, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी इस तरह से बनती है। हिमाचल प्रदेश जो कि एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे था, 1971 में उसे स्टेट बना दिया जाता है। उससे पहले तक हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम अलग देश हुआ, इट वाज नॉट इन इंडिया। चगुआ डायनेस्टी जो वहां पे रूल करती है, चगुआ और चोंगिया, वो वहां पर होते हैं, एंड सिक्किम को राजस्थान इंडिया में शामिल कर लिया जाता है 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बड़ा डिफरेंस आता है 2000 में। ईयर 2000 में झारखंड बन जाता है फ्रॉम
बिहार, बिहार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक बिहार और एक झारखंड। छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी, ईयर 2000 तक एमपी वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। उसके बाद राजस्थान बन गया, क्योंकि ये एमपी के 2 टुकड़े हो गए, छत्तीसगढ़ अलग, ये ट्राइबल बेल्ट था, बाकी का एमपी। सिमिलरली उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये अलग हो जाते हैं। 2014 में वापस चेंज जाते हैं, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर का हमारे सिलेबस में नहीं है। So this is all the major part of the chapter. Please read the chapter from the RPSC book. Yeah.